नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो अस्तित्व के सबसे विशाल, अकल्पनीय पैमानों से शुरू होकर मानव जीवन के सबसे गहरे और व्यक्तिगत अनुभवों तक जाएगा। आज हम उन अदृश्य ताकतों की पड़ताल करेंगे जो बिना दिखाई दिए हमारी पूरी वास्तविकता को आकार देती हैं। चलिए जल्दी से आज की इस रूपरेखा पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे अनंत मल्टीवर्स से, फिर बढ़ेंगे ब्लैक होल के रहस्यों की ओर। उसके बाद समझेंगे रात 3 बजे अचानक नींद खुलने का जीव विज्ञान, और अंत में बात करेंगे कर्म की उन अदृश्य ताकतों की जो हमारे जीवन को दिशा देती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वास्तविकता के सबसे बड़े संभावित पैमाने की, अनंत मल्टीवर्स। मल्टीवर्स यानी ब्रह्मांडों का एक ऐसा समूह जिसमें वो सब कुछ मौजूद है जो हम सोच सकते हैं। सारा अंतरिक्ष, समय, पदार्थ और सभी भौतिक नियम। और दिलचस्प बात यह है कि यह विचार कोई नया नहीं है। प्राचीन ग्रीस के दार्शनिकों ने भी अनंत दुनियाओं की कल्पना की थी। उनका भी मानना था कि परमाणुओं की अनगिनत टक्करों से अंतरिक्ष में अनगिनत ब्रह्मांड बन सकते हैं। अब जरा इस वर्गीकरण पर गौर कीजिए। वैज्ञानिक मैक्स टेगमार्क ने इस अकल्पनीय चीज को समझाने के लिए मल्टीवर्स को 4 स्तरों में बांटा है। इनमें से लेवल 3 सच में दिमाग को चकरा देने वाला है। ये क्वांटम यांत्रिकी की मैनी वर्ल्ड्स व्याख्या है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर बार जब भी कोई क्वांटम संभावना पैदा होती है तो वास्तविकता बँट जाती है और एक बिल्कुल नया ब्रह्मांड बन जाता है। सोचिए, हर संभावित विकल्प किसी न किसी ब्रह्मांड में सच हो रहा है। लेकिन क्या ये सब वाकई सच है? खैर, विज्ञान में बिना ठोस सबूत और बहस के तो कुछ तय होता नहीं। इस बहस के एक तरफ वो समर्थक हैं जिनका मानना है कि मल्टीवर्स की गणितीय संरचना बहुत ही सरल और सुंदर है। उनके लिए ये इस बात का एकदम सटीक जवाब है कि हमारा ब्रह्मांड जीवन के लिए इतना अनुकूल क्यों है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक इसे खारिज करते हैं। उनका तर्क है कि भाई, इसे प्रयोगों द्वारा परखा नहीं जा सकता, इसलिए ये विज्ञान कम और बिना प्रमाण की तत्वमीमांसा ज्यादा है। यहां हमें पूरी तरह निष्पक्ष रहना होगा क्योंकि दोनों ही पक्षों के तर्क बेहद मजबूत हैं। चलिए अब अनंत और अदृश्य मल्टीवर्स की इस परिकल्पना से बाहर निकलते हैं और आते हैं उन विशाल अदृश्य ताकतों की ओर जो हमारे अपने ब्रह्मांड को लगातार नियंत्रित कर रही हैं, यानी ब्लैक होल के रहस्य। ब्लैक होल का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में आता है अंतरिक्ष का कोई वैक्यूम क्लीनर जो सब कुछ अपनी ओर चूस लेता है। लेकिन सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लैक होल के चारों ओर बस एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा और सघन होता है कि कुछ भी, यहां तक कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज यानी प्रकाश भी इससे बचकर नहीं निकल सकता। यह अंतरिक्ष में कोई गड्ढा नहीं है, बल्कि अत्यधिक द्रव्यमान का एक बेहद संघन बिंदु है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 66 अरब। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये TON 618 का द्रव्यमान है, जो अब तक का देखा गया सबसे विशाल ब्लैक होल है। जरा कल्पना कीजिए, इसका वजन हमारे सूरज से 66 अरब गुना ज्यादा है। ये आकार सचमुच हमारी सोच से भी परे है। और अगर ये आंकड़ा आपको हैरान नहीं करता, तो ये सुनिए, सभी ब्लैक होल्स स्पिन करते हैं, यानी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमते हैं। और जानते हैं अब तक ज्ञात सबसे तेज घूमने वाला ब्लैक होल कितनी तेज घूमता है? 1 सेकंड में 1000 से अधिक बार। इतनी विशाल संरचना का इतनी भयानक गति से घूमना प्रकृति की अदृश्य शक्ति का एक अद्भुत नजारा है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब वैज्ञानिक ब्लैक होल को सीधे तौर पर देख ही नहीं सकते, तो उन्हें इसके बारे में पता कैसे चलता है? इसका जवाब है, वो इसके आसपास छोड़े गए सुरागों को खोजते हैं। जैसे अत्यंत गर्म गैसों से बनी एक क्रीशन डिस्क की चमक देखना, आसपास के तारों की परिक्रमा के तरीके को ट्रैक करना, गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पकड़ना, या फिर पीछे से आ रहे प्रकाश के मुड़ने के प्रभाव को देखना। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण की यह अदृश्य ताकतें पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं, ठीक उसी तरह हमारे शरीर के भीतर भी कुछ अदृश्य जैविक घड़ियां हैं जो हमें चलाती हैं। आइए अंतरिक्ष से लौटकर अब अपनी खुद की जैविक प्रक्रिया को समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि रात के ठीक 3 बजे अचानक से नींद खुल जाए और फिर वापस सोने में बड़ी मशक्कत करनी पड़े। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर रात के अंधेरे में अपने गियर बदलता है। आधी रात को हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हावी रहता है, जो शरीर को आराम देता है,
लेकिन सुबह 3 बजे के आसपास शरीर जागने की तैयारी शुरू कर देता है। हमारे शरीर का कोर तापमान गिरने लगता है और कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। ये विश्लेषण इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। इंसान अपनी रात का लगभग आधा हिस्सा यानी 45 से 55% हल्की नींद में बिताते हैं और रात के दूसरे हिस्से में तो ये हल्की नींद कुछ ज्यादा ही हावी होती है। बस यही वजह है कि इस समय शरीर के भीतर का एक हल्का सा बदलाव या बाहर की छोटी सी आहट भी हमें पूरी तरह से जगाने के लिए काफी होती है। तो यहाँ से जो सबसे जरूरी बात समझनी है वो ये है कि सुबह 3 बजे नींद का खुल जाना कोई बीमारी या अनिद्रा का संकेत नहीं है। ये बस शरीर की प्राकृतिक लय का सबसे निचला बिंदु है और एक पूरी तरह से सामान्य जैविक प्रतिक्रिया है। हाँ, बढ़ती उम्र, तनाव या हार्मोनल बदलाव इसे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। रात के सन्नाटे में शरीर के भीतर चलने वाले इन जैविक चक्रों से आगे बढ़कर आइए अब अपनी इस चर्चा के सबसे सूक्ष्म स्तर पर चलते हैं। हम बात करेंगे मानव जीवन, लोक कथाओं और रिश्तों को आकार देने वाली उन अदृश्य नैतिक ताकतों की, जिन्हें हम कर्म कहते हैं। इसे समझने के लिए एक लोक कथा देखते हैं। ये कहानी है करुणा की, जो एक मेहनती मोमोज बेचने वाली महिला थी। उसने अकेले बहुत संघर्ष से अपने बच्चों को पाला, लेकिन उसका लालची बेटा उसे छोड़कर चला गया और सालों बाद लौटा भी तो सिर्फ अपनी मां की गाड़ी कमाई चुराने के इरादे से। इस कहानी में 2 जादुई जुड़वा बच्चे ब्रह्मांडीय न्याय के दूत बनकर आते हैं। जब वो लालची बेटा भागने के बाद अपना बैग खोलता है तो वो देखता है कि चुराया हुआ सारा धन जादुई रूप से राख में बदल चुका है। इस कहानी का जो असली सार और नैतिक वजन है वो इस बात में छिपा है, जो धन तुमने चाहा वो अब राख है, जो उस जीवन का असली मूल्य है जिसे एक मां के बलिदान के सम्मान के बिना जिया गया हो। ये कर्म के उस अदृश्य वजन को दिखाता है जो हमारे हर काम के साथ जुड़ा होता है। लालच और स्वार्थ अंत में बस खालीपन और राख ही छोड़ते हैं। लेकिन हर अदृश्य ताकत सजा नहीं देती। करुणा की कहानी के ठीक उलट ये अगली कहानी एक बुजुर्ग मक्का बेचने वाली महिला लक्ष्मी की है। उसने बिना किसी स्वार्थ के राजू नाम के एक पड़ोसी बच्चे को बस निस्वार्थ प्रेम और दया दी, और 15 साल बाद वही राजू एक सफल इंसान बनकर शहर से लौटता है और लक्ष्मी के जीवन के आखिरी सालों में उसकी पूरी देखभाल करता है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे निस्वार्थ दयालुता की अदृश्य ताकतें समय आने पर एक खूबसूरत इनाम लेकर लौटती हैं। ये बात सच में दिल को छू लेने वाली है। कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते, बल्कि वे हमेशा के लिए दिल से जुड़े होते हैं। इंसानी समाज और रिश्तों की जो सबसे मजबूत नींव है ना, वो बिल्कुल अदृश्य होती है। प्रेम, करुणा और सम्मान, ये ऐसे ही अदृश्य धागे हैं जो सबसे मजबूत ढांचों को खड़ा करते हैं। तो हमने आज के इस सफर में क्या देखा? ब्लैक होल के असीम गुरुत्वाकर्षण से लेके शरीर के भीतर काम करने वाली घड़ियों तक और मानव जीवन में कर्म के शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली वजन तक। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, इन सब के अलावा और कौन सी ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो चुपचाप हमारी वास्तविकता को आकार दे रही हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।